एक छोटे से शहर में एक घर था। बाहर से बिल्कुल साधारण, पर अंदर हर दिन छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी। उस घर में रहती थी सविता देवी, 60 साल की, थोड़ी सख्त मिजाज, लेकिन दिल की बहुत साफ। और उनकी बहू नेहा, जो अभी अभी शादी करके आई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। नेहा मुस्कुराती, घर सजाती, खाना बनाती, और सविता देवी उसकी हर हरकत को गौर से देखती। लेकिन धीरे धीरे झगड़ों की शुरुआत होने लगी। कभी नमक ज्यादा तो कभी चाय कम मीठी। एक दिन सविता देवी बोली, नेहा, आजकल की बहुएं बस मोबाइल चलाना जानती हैं, घर चलाना नहीं। नेहा ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, मैं कोशिश तो करती हूँ सब कुछ सही करने की। पर सविता देवी ने सुनने के बजाय बस सिर घुमा लिया। उस दिन के बाद से माहौल और ठंडा हो गया। नेहा घर का सारा काम करती, सास के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। जब भी उसकी कोई गलती होती, सविता देवी तुरंत टोक देती। हमारे जमाने में तो बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती थीं, नेहा सोचती। कभी तो माँ जी कहेंगी कि मैं अच्छा काम करती हूँ, लेकिन वो दिन नहीं आया। एक दिन घर में त्योहार की तैयारी थी, दिवाली। नेहा ने सोचा, इस बार माँ जी को खुश कर दूं। उसने पूरे घर की सफाई की, रंगोली बनाई, मिठाइयाँ तैयार कीं। जब सविता देवी ने देखा तो बोली, अच्छा है, पर रंगोली के रंग थोड़ा बिखरे हुए हैं। नेहा चुपचाप मुस्कुरा दी, शायद मैं कभी परफेक्ट नहीं हो पाऊंगी। रात को सब सो गए, लेकिन सविता देवी की नींद नहीं आई। वो उठकर रसोई में गईं तो देखा नेहा अभी भी वहीं थी, दिए सजाते हुए। उसकी आंखों में थकान थी, पर मुस्कान भी। सविता देवी के दिल में कुछ हलचल सी हुई। उन्होंने पहली बार गौर से देखा, ये वही लड़की है जो सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती है, फिर भी शिकायत नहीं करती। धीरे से बोलीं, नेहा, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? नेहा ने हंसकर कहा, माँ जी, सोचा सुबह से पहले सब तैयार हो जाए। आप थक जाती है ना, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि सब काम मैं ही कर लूं। ये सुनकर सविता देवी कुछ देर चुप रहीं। उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आईं, कैसे वो खुद भी अपनी सास से ताने सुना करती थीं। उन्होंने सोचा, कहीं मैं भी वही गलती तो नहीं दोहरा रही। अगले दिन सुबह जब सब पूजा की तैयारी कर रहे थे, सविता देवी ने सबके सामने कहा, आज की मिठाई मेरी बहू ने बनाई है। पहले जैसी परंपराएं जरूरी हैं, पर आज की बहुएं भी कम नहीं हैं। नेहा ने घर को अपने हाथों से सजाया है, जैसे कोई बेटी सजाती है। नेहा की आंखें भर आईं। इतने दिनों बाद उसने सास की आंखों में पहली बार अपनापन देखा। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब जब सविता देवी चाय बनाती तो नेहा पास बैठ जाती। कभी दोनों साथ में सब्जी काटती, तो कभी टीवी पर पुराने गाने सुनती। एक दिन सविता देवी ने कहा, नेहा, मैंने हमेशा चाहा था कि मेरा बेटा खुश रहे, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसके खुश रहने का सबसे बड़ा कारण तुम बनोगी। नेहा ने सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ जैसी हैं, बस थोड़ा वक्त लग गया आपको समझने में। सविता देवी हंस पड़ीं, और मुझे वक्त लग गया ये मानने में कि जमाना बदल गया है, पर प्यार की कीमत आज भी वही है। उस दिन से घर में न सास थी न बहू, बस दो औरतें थीं जो एक दूसरे की ताकत बन गईं। अब हर त्योहार पर जब मेहमान आते तो सविता देवी गर्व से कहती, मेरी बहू ने बनाया है, और नेहा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरी माँ जी के साथ मिलकर।